हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो भाई कैसे हो सब? एकदम क्या हाल है? हैं दिवाली की तैयारी चल रही है? बढ़िया हाल चल रहे हैं हम। चलो अच्छी बात है। तो कहाँ तक पढ़ ली थी हमने? ऑप्टिक्स में कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, बताओगे कहीं? है भाई? चलो, नहीं पता मैं ही बता देती हूँ। हमने कला संबंध स्रोत पढ़े थे, उसके विभाजन की 2 विधियां हमने पढ़ी थी। याद आ रहा है कौन कौन सी? आयाम विभाजन विधि और तरंगाग्र विभाजन विधि पढ़ी थी ना। उसी के बाद में जो लास्ट टॉपिक मैंने छोड़ा था वो छोड़ा था बेटा, इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया हुआ है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो टॉपिक देखो क्या है, सबसे पहले टॉपिक को लिखने से पहले मेरा जो वो रहता है कि उसको समझे, क्योंकि यदि हम उसको पहले समझ लेते हैं तो फिर चीज़ें लिखी जाए उसका कोई वो नहीं रहता, फिर दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। बिल्कुल। तो देखो क्या है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था। सीधी सी मैं बात बताऊं आपको कि हमारे पास में एक सोर्स होता है। ठीक है, इस सोर्स से, ये एक बिंदुवत सोर्स है, ध्यान रखना क्या है, एक बिंदुवत सोर्स है, और इसी से प्रकाश को हम डाल रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं मैडम? इसी के सामने 2 स्लिट रखी हुई है, S1 और S2। ठीक है, ये S1 और S2 2 स्लिट है हमारे पास में। ठीक है, मैंने नाम दिया S1 और S2, और ये इन दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी है बेटा वो है स्मॉल d। ठीक है, और इससे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है, हमारे पास में एक पर्दा रखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अच्छी बात है। तो होता क्या है, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, इससे लाइट हमने उत्सर्जित की है, व्यतिकरण की घटना हुई है। व्यतिकरण की घटना, जब ये प्रकाश सोर्स यहाँ पर पड़ते हैं, व्यतिकरण की घटना होती है, उसके पश्चात 2 केस हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ध्यान है, संपोषी और विनाशी, याद है ना? हाँ, तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी 2 हमारे पास में इंटरफेरेंस हमें प्राप्त होते हैं। बिल्कुल भाई। अब देखो, जब ये लाइट सोर्स यहाँ पर इन दोनों स्लेटों पर पड़ता है तो होता क्या है भाई? तो संपोषी व्यतिकरण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, शब्द पर ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि संपोषी व्यतिकरण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है भाई? प्रस्पंद रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? प्रस्पंद रेखा कहलाती है। कौन सी? संपोषी व्यतिकरण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का एक नाम दिया गया जिसे बोलते हैं प्रस्पंद रेखा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि प्रस्पंद जो हमारे पास में संपोषी व्यतिकरण था, उसकी इंटेंसिटी कितनी निकाली थी आपने? I मैक्सिमम आया था 4I0 आया था ना? क्या यही आई थी इंटेंसिटी? आई थी ना? तो अब एक चीज मुझे बताओ, जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो जो फ्रिंज प्राप्त होती है, जो रेखा हमें मिलती है, वो कैसे प्राप्त होगी? चमकीली प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी? चमकीली प्राप्त होती है। तो मतलब जो व्यतिकरण बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा जिसका नाम दिया प्रस्पंद, वो कैसी प्राप्त होगी भाई? हमें चमकीली प्राप्त होती है।
कैसी प्राप्त होती है? चमकीली। चमकीली क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक है, तीव्रता बहुत अधिक है। देखो जैसे हम क्या लेते हैं, लाइट होती है। कई बार क्या होता है कि एक छोटा बल्ब है, एलईडी है हमारे पास में, एक ज़्यादा, क्यों? वहाँ इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तो वो लाइट बहुत अच्छे से उजाला, मतलब बहुत अच्छे से ग्लो करके हमें दिखाती है, ठीक है। और जिसकी इंटेंसिटी कम होती है, जिसकी इंटेंसिटी कम है, वो कम दिखाई देगी। लेकिन बात करें बेटा विनाशी व्यतिकरण में हम, क्योंकि केस तो दोनों हुए हैं, इंटरफेरेंस की घटना के पश्चात, व्यतिकरण की घटना के पश्चात दोनों हुए हैं, संपोषी भी हुआ है और विनाशी भी हमारे पास में हुआ है। तो विनाशी व्यतिकरण, बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा प्राप्त होती है वो कौन सी होती है भाई? निस्पंद रेखा कहलाती है। कौन सी? निस्पंद रेखा कहलाती है। ध्यान रखना, संपोषी व्यतिकरण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा, और विनाशी व्यतिकरण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा निस्पंद रेखा कहलाती है। अब मुझे बताओ, जब हमने विनाशी व्यतिकरण सॉल्व किया था, वहां इंटेंसिटी कितनी प्राप्त हुई थी? 0, मिनिमम प्राप्त हुई थी। इसी वजह से यहाँ बिंदुओं की जो रेखा हमें, जो फ्रिंज हमें मिलती है, वो कैसी मिलती है बेटा? काली फ्रिंज मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती है विनाशी व्यतिकरण में हमें मिनिमम मतलब 0 प्राप्त होती है, ठीक है। तो दो चीज समझ में आई। पढ़ा तो आपने पहले भी होगा यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और वहाँ शायद डायरेक्ट पढ़ा होगा कि ये काली और ये चमकीली दोनों प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? वो इंटेंसिटी की वजह से प्राप्त होती है, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में बहुत बड़े कुछ अलग से कुछ कहीं से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या करते हैं, वहां पर जो बैठे रहते हैं, आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, वहीं से वो क्वेश्चन उठा लेते हैं और वापस से आपको वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पता लगा, जैसे ही आपने बोला कि इंटेंसिटी, मतलब जैसे ही बोला चमकीली, भाई चमकीली क्यों प्राप्त होती है? इंटेंसिटी की वजह से। इंटेंसिटी कितनी? 4I0 संपोषी में, और इसमें मिनिमम 0 प्राप्त हुई है हमारे पास में विनाशी व्यतिकरण, ठीक है भाई। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या प्राप्त हुई है? फ्रिंज प्राप्त हुई है, ठीक है। ये देखो ऐसे हमारे पास में प्राप्त हो रही है, ऐसे ही यही होगा। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन का नाम मैंने दे दिया चमकीली फ्रिंज, ठीक है, और ये पूरी सॉलिड लाइन का नाम दे दिया मैंने काले फ्रिंज, जिसको प्रस्पंद रेखा और निस्पंद रेखा कहते हैं। चलो ये तो हो गई अच्छी बातें। दूसरी बातें करें, श्रृंग और गर्त क्या होता है? श्रृंग और गर्त सीधी सी बात है, वेव हम किस फॉर्म में लेते हैं? ऐसे ही लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? श्रृंग, और ये गर्त गड्ढे में है, तो ये क्या कहलाता है बेटा? गर्त कहलाता है, गड्ढा, ठीक है। तो वेव कैसे? वेव का ऊपरी जो पार्ट होता है वो श्रृंग कहलाता है और नीचे गर्त कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या थी? क्या थी? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है। जो मैंने बोली है वो अब लैंग्वेज आप देखिएगा कि कैसे सेम एज इट इज लिख रखी है, ठीक है। तो पहले कोई भी टॉपिक हो उसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। समझ में आया? क्या किया? एक प्रकाश सोर्स होता है हमारे पास में, इससे जो लाइट है उत्सर्जित होती है स्रोत से, और ये दोनों स्लिटों पर पड़ती है हमारे पास में, ठीक है। S1 और S2 इन दोनों स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, और इससे कैपिटल D दूरी पर एक हमारे पास में क्या रखा हुआ है? एक पर्दा रखा हुआ है,
जिस पर हम देखते हैं तभी हमें पता लगता है कि कौन से फिल्म हमें चमकीली और कौन सी फिल्म हमें काली प्राप्त हुई है। क्यों प्राप्त हुई है वो हम बताते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है और विनाशी व्यतिकरण में इंटेंसिटी हमें मिनिमम प्राप्त होती है। ठीक है भाई, तो ये इसका था थ्योरेटिकल रूप। अब मैथमेटिकल रूप भी करेंगे, तो थ्योरेटिकल जो मैंने बोला है वो लिख लें। अरे तैयार हो लिखने के लिए? चलो भाई, तो स्टार्ट करो। देखो समझ में आ गया ये? हाँ, ये देखो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, देखो क्या यही लिखा हुआ है? यंग का द्विस्लिट प्रयोग में एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत के सामने द्विस्लिट रखी जाती है। द्विस्लिटों के छिद्रों के मध्य की दूरी है स्मॉल डी और द्विस्लिट से डी दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है। स्लिट S1 व S2 से निर्गत कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करता है। कला संबद्ध स्रोत मैंने बताया था ना क्या होता है? अरे क्या होता है, मतलब जो दो वेव है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, उनकी जो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए और फाई कालांतर नियत होना चाहिए। ध्यान रखना, बार बार बता रही हूँ, कला संबद्ध स्रोत कोहेरेंट सोर्स क्या होता है हमारे पास में? जो दोनों वेव है कम से कम दो होनी चाहिए, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति समान होनी चाहिए और कला संबद्ध जो हमारे पास में फाई है कालांतर है वो नियत होना चाहिए। ठीक है, और यही कारण है कि व्यतिकरण की घटना के पश्चात कुछ बिंदुओं पर विनाशी व कुछ बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण प्रेक्षित होता है। ठीक है भाई, आ जाओ। संपोषी व्यतिकरण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? भाई बताओ फटाफट से। प्रस्पंद रेखा कहलाती है, और जिससे हमें चमकीले बिंदुओं वाली रेखा का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि तीव्रता का मान अधिकतम होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त होती है। वैसे ही विनाशी व्यतिकरण को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बेटा निस्पंद रेखा कहलाती है, और यहाँ पर काले बिंदुओं का निर्माण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो इसकी क्या होती है, इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज? चलो अच्छी बात है। तो हम एक वेव बना लेते हैं आपके कहने पर। ये देखो, तो ये क्या कहलाएगा? श्रृंग कहलाता है बेटा, और ये गर्त कहलाता है। श्रृंग और गर्त कहलाता है। समझ में आया? चलो अब इसका डायग्राम भी हमें बनाना है। बनाएं? तुम कहो तो। चलो भाई आ जाओ, तो बनाएंगे। अच्छा वाला बनाए ना? हाँ एकदम। चलो, तो ये हमारे पास में प्रकाश स्रोत लिया है हमने, ये पॉइंट ले लिया हमने S। स्रोत, सोर्स क्या हुआ? सोर्स हमारे पास में हो गया, जिसको आप बोलते हो बिंदुवत प्रकाश स्रोत। ठीक है भाई, ये क्या है? बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। इससे यहां हमने ले ली, दो स्लिट ली है, ठीक है। ये हो गया S1 सोर्स स्लिट, ये हो गई S2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d।
दिख रहा है, समझ आ रहा है भाई? चलो, अब इस सोर्स से क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। इस सोर्स से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ स्लिटों के बाद हमारे पास में, और एक चीज और बता देती हूँ, इससे कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है, ये है भाई पर्दा, ठीक है। हाँ, तो फ्रिंज हमें प्राप्त हो रही है। फ्रिंज कैसे प्राप्त हो रही है देखें, चलो भाई आ जाओ। देखो, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा और बड़ा बना लीजिएगा। हाँ, ये लो। ओके, चलो देखो, अब जो ये येलो वाली फ्रिंज है वो हो गई आपके पास में काली फ्रिंज, काले बिंदुओं वाली फ्रिंज, जिनका नाम होता है, जिस रेखा को बोलते हैं निस्पंद रेखा, ठीक है। और जो ये रेड वाली है इसको बोलते हैं चमकीले, जिसको बोलते हो प्रस्पंद रेखा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? डायग्राम समझ में आया? हाँ, रेड और येलो ऐसे अलग अलग हमने बना दिया है, इससे आप देख सकते हो। देख सकते हो या नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो। ये हमारे पास में क्या है, पर्दा है। चलो, अब बात आती है इसका मैथमेटिकल विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण की बात करते हो तो गणितीय विश्लेषण करने के लिए क्या करना है बताओ भाई? कुछ तो करना होता है। पथांतर आप निकालोगे, इसकी फ्रिंज चौड़ाई भी आप निकालोगे, है निकालोगे पथांतर। देखो, चले करे भाई स्टार्ट, तैयार हो? ओके, तो लिखिएगा गणितीय विश्लेषण, टॉपिक डालिएगा यहाँ गणितीय विश्लेषण। जैसे हमने व्यतीकरण में किया है ना बेटा, वैसे ही है यहाँ पर। मजा आएगा मैथमेटिकल स्टम करने पर, ध्यान रखना। गणितीय विश्लेषण। अब देखो, वैसे थ्योरेटिकल जो डायग्राम है वो हमने बना लिया, लेकिन यहाँ हमें मैथमेटिकल टर्म्स हमें चाहिए ना, तो मैथमेटिकल टर्म्स निकालने के लिए डायग्राम भी हम उसी तरीके का बनाएंगे। आ जाओ, पहले कुछ लिख ले थोड़ा बहुत, या फिर चलो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारे पास में सोर्स है। कैसा है? पॉइंट सोर्स है, बिंदुवत सोर्स है, वो हमने लिख लिया, ठीक है। और ये हमारे पास में स्लिट हो गई। इसका नाम दिया S1, इसका नाम दिया S2। इससे D दूरी पर एक हमने पर्दा ले लिया, ठीक है भाई। चलो,
ये इस प्रकाश सोर्स से लाइट उत्सर्जित हो रही है ऐसे, ठीक है। हाँ, ये S1 S2 पर ये लाइट सोर्स गिर रही है, स्लिट पर गिर रही है हमारे पास में। मैंने माना इस पॉइंट पर ये हो गया M पॉइंट, सेंटर में हो गया O पॉइंट और ये हो गया N पॉइंट। देखो हमने माना इन टोटल जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो भाई हमने कितनी मानी थी, स्मॉल डी हमने मानी थी। मानी थी या नहीं मानी थी? बिल्कुल मानी थी, ठीक है। चलो अब ये स्मॉल डी मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2, और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो गई, d/2। और स्लिट से पर्दे की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इस कैपिटल D है। इतना किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया ये बताओ, आया ना? चलो अब देखो इन दोनों स्लिटों से भाई सीधी सी बात है, हुआ क्या था, व्यतिकरण सुपरपोजिशन, कि जब दो या दो से अधिक वेव किसी बिंदु P पर अध्यारोपित होती है, ठीक है। हाँ, तो ये स्लिट स्रोत से ये बिंदु एक P है, इस पर वेव क्या हो रही है, ये दोनों वेव इस बिंदु पर अध्यारोपित हो रही है। इस बिंदु पर थोड़ा इसको ऐसे कर लीजिएगा, हाँ, इस बिंदु पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है किसी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी तो यही था हमारे पास में, दो या दो से अधिक वेव किसी बिंदु P पर क्या होती है, अध्यारोपित हो रही है। वैसे ही यहाँ से सोर्स लाइट निकल रही है, स्लिट से पास होती हुई किसी बिंदु P पर अध्यारोपित हो रही है, ठीक है भाई, समझ में आया? अब देखो ये सेंटर से हमारे पास में जो बिंदु P है इसकी जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल x, ध्यान रखना कितनी है, स्मॉल x है हमारे पास में। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, ये स्मॉल x है तो हमारे पास में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बिंदु P से और M तक की, क्या x माइनस d/2 होगी या नहीं होगी? यहां से इतनी डिस्टेंस बताओ भाई कैसे होगी? देखो मुझे निकालनी है PM, ठीक है, तो PM किसके बराबर होगा, OP माइनस OM के। OP PM निकालनी है, OP में से यदि मैं OM निकाल दूंगी तो क्या PM बच जाएगी? बिल्कुल। तो हमारे पास में OP कितनी है, x है, और OM कितनी है, d/2 है, तो PM कितनी हो जाएगी हमारे पास में भाई, ये हो जाएगी। तो लिखें इसको, लिखो, तो ये आपके पास में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो हो गई x माइनस d/2। सेम ऐसे ही भाई यहाँ से और n तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस d/2। बताओ कैसे, x तो यहाँ है इतनी हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि आपको PN की डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करोगे, OP प्लस ON कर दोगे। OP x और ON कितना है, d/2, तो क्या PN निकल के आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो ये था हमारा क्या था, गणितीय विश्लेषण वाला डायग्राम था। चलो भाई इतना किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया बताओ। ये आपको पता है द्विस्लिट है आपके पास में, आ गया डायग्राम समझ में? हाँ भाई, तो कुछ लिख ले इसमें, तो जो माना है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, है भाई, लिखना तो पड़ेगा। लिखोगे तो लिखिएगा कि माना एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत से, माना एक बिंदुवत
प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र, प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र द्विस्लिट पर अध्यारोपित होता है। लिख सकते हो या फिर आपतित होता है। ठीक है, इन द्विस्लिटों को क्रमशः S1 व S2, क्रमशः S1 व S2 से व्यक्त किया जाता है। बताओ भाई, ऐसा ही है? ठीक है, इन दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है तथा द्वि स्लिट से कैपिटल D दूरी पर, कैपिटल D दूरी पर पर्दा है। ठीक है भाई, तो लिख सकते हो द्विस्लिट व पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे लिख लीजिएगा, द्विस्लिट व क्या हो गया, हाँ लिखिएगा, द्विस्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल D है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये हमने लिख दिया कैपिटल दूरी दी है, यहाँ S1 व यहाँ स्लिट S1 व S2 से निर्गत प्रकाश क्या होता है, S2 से निर्गत प्रकाश बिंदु P पर क्या होता है, हमारे पास में आपतित होता है, बिंदु P पर आपतित होता है। समझ में आया? जो हमने किया है वही हमने लिखा है। ठीक है, आपतित होता है। अब यहाँ आपको निकालना क्या है भाई, पथांतर आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पथांतर आपको निकालना पड़ेगा। तो निकाले पथांतर, है ना, पथांतर तो निकाल ही सकते हैं। आइएगा, तो देखो ये आपने किया हुआ है पथांतर, और पथांतर क्या है, दो तरंगों के मध्य लगने वाला अंतर। ठीक है, या दो तरंगों के मध्य पथों का अंतर क्या कहलाता है, पथांतर। लिख सकते हो कि दो तरंगों के मध्य पथों का अंतर क्या कहलाता है भाई, पथांतर कहलाता है। और इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं।
करते हो या नहीं करते? करते हो ना। और पथांतर कितना हो गया? सीधी सी बात है, डेल्टा S2P माइनस कितना हो जाएगा? S1P। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा हमारे पास में। अब देखो जो हमने ये डायग्राम बनाया है ना, ये S2P और S1P इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? पथांतर कहलाता है। तो निकाले, कौन सा त्रिभुज लोगे? ये वाला लो अभी, SNP S2P। तो लिखिएगा ज्यामितीय S2NP से कैसा है भाई? ऐसा है। ये S2, ठीक है, ये P हो गया, ये N हो गया। होगा या नहीं होगा? ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? P N के बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्या आप ये निकाल सकते हो? बताओ भाई, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? S2P निकाल सकते हो ना? तो निकालिएगा। कौन सी उससे निकालोगे? निकालो। कैसे निकालते हो? S2P आपको निकालना है। क्या होता है? अंडर रूट आधार और ये वाली दोनों टर्म्स कितना हो जाएगा? d का स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करो। करो, अरे आता है या नहीं आता ये वाली चीज? अरे बताओ भाई, नहीं आता? वाह भाई वाह। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अंडर रूट है, मैंने इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ जब डी स्क्वायर कॉमन ले लिया और बाहर लेके आई अंडर रूट से, तो एक डी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2। क्या यही बचेगी? है भाई, ठीक है। और किस किस ने द्विपद प्रमेय पढ़ी है? किस किस ने पढ़ी है मैथ में? बताओ भाई, हाथ खड़ा करो, किस किस ने पढ़ा है? फटाफट से बताओ, क्या होती है द्विपद प्रमेय? क्या होती है? ये होता है 1 प्लस, अरे पढ़ा है क्या? 1 प्लस एक्स की पावर n कितना होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। सेम ऐसा ही है, वो भी है या नहीं है? है ना, कि पावर 1/2 है। चलो, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे, तब क्या आ जाएगा? d बाहर है, 1 प्लस कितना है भाई? x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2। है या नहीं है ये? चलो, है ना, तो खोल दो इसको। d बाहर है, कोई बात नहीं, इसको खोलो। 1 प्लस कितना आ जाएगा? n कितना है? 1/2 है, लिख दो 1/2 x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बाकी की टर्म नेगलेक्ट करने पर हाई ऑर्डर टर्म हमने क्या कर दी है? नेगलेक्ट कर दी है, कर दिया नेगलेक्ट। चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? अब ये जो d है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कर लो, कर लो इसको। d प्लस ये d, एक d कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2d कितना बचेगा? x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। बताओ भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम किसी भी चीज में? बताओ भाई, फटाफट से बताओ। तो ये तुम्हारे पास में क्या निकल के आ गया है? S2P, इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ भाई, यही चल रहा है? हाँ, यही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां लिख दो,
तो ये क्या निकल के गया, S2P तुम्हारे पास में निकल के आ गया है। चलो अब किससे सॉल्व करना है, अब S1P भी निकालना है, निकालना है या नहीं निकालना, बिल्कुल। पुनः ज्यामिति S1MP से निकालो। क्या निकालना है, S1P आपको निकालना है। तो ज्यामिति कैसी बनेगी, ये P हो गया, ये M हो गया, ये S1 हो गया, ये कितनी होती है x माइनस डी बाई टू, ये कितना है d है, S1P आपको निकालना है। निकाल सकते हो कैसे, ऐसे, कितना आएगा d स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर की पावर 1/2। भाई बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, हाँ भाई बताओ, यही कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, सेम वही होगा, क्या हो जाएगा S1M और PM का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो वापस से वही करना है, d बाहर लेना है आपको, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, द्विपद प्रमेय वापस लगा दीजिएगा। कैसे लगानी है, द्विपद प्रमेय से। यूज करते हुए आपने S1P किसके बराबर निकाल लिया है, D ऑलरेडी बाहर चल रहा है। भाई जब द्विपद प्रमेय आपने लगाई है तो कितना आया है, देखो कितना आएगा, 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। d वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा d प्लस 1/2 डी एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। बताओ भाई ये कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 3। S1P निकाल लिया और S2P निकाल लिया। अब देखो हमें क्या निकालना था भाई, पथांतर निकालना था, दोनों वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से लिखो समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है भाई, रख दे, चलो रख दो। डेल्टा कितना था, S2P माइनस S1P, क्या यही था या नहीं था, बताओ भाई, अरे था या नहीं है, बताएगा कोई मेरे को, था ना। तो S2P कितना आया था, S2P माइनस S1P, वैल्यू रख दो, कितना आया था कि D प्लस 1/2 डी एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी प्लस 1/2 डी एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो ये d से ये d माइनस प्लस कैंसिल आउट होके ये वाली टर्म्स बचेगी, चलो लिख दो तो फिर 2d x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1/2 डी एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये क्या आया है, डेल्टा। करे सॉल्व इसको, करो। तो यहां से आप क्या ले लोगे भाई, 2d कॉमन ले लोगे, ले लो, कितना बचेगा x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। और किस किस को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कितना होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
पता है सभी को, तो रख दो वैल्यू। करना क्या है, मैथमेटिकली तो है, इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो ना भाई सब। हाँ चलो करो, ठीक है चलो करो। 2xd/2, ठीक है, माइनस करो, ये दोनों चीज नेगेटिव आ जाएगी, x² और -d²/4। अब जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कितनी आएगी, 2xd/2। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर जो डेल्टा हमें प्राप्त होगा बेटा वो होगा 2d। ये देखो ये 2 से 2 और ये 2 से 2, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2xd तुम्हारे पास में बच गया। तो ये 2 से फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जो पथांतर आएगा वो आएगा xd/D, और यही तुम्हारे पास में निकल के आता है पथांतर, दो फ्रिंजों के बीच का अंतर। ठीक है भाई, ये पथांतर तुम्हारे पास में निकल के आ गया है। हाँ, और हमने पथांतर कितना माना, वहां x माना था ना, तो लिख दो भाई कितना आएगा, यहां से x निकाल लो, ΔD/d, ये तुम्हारे पास में निकल के आ गया। इक्वेशन नंबर 4। हाँ भाई ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया है, पथांतर। ठीक है चलो भाई, आया क्या समझ में या नहीं आया। तो ऐसे हमने पथांतर निकाल लिया है, ठीक है, और O से और बिंदु P तक की दूरी भी हमने निकाल ली है फॉर्म में, पथांतर के फॉर्म में, डेल्टा के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे फ्रिंज चौड़ाई, बीटा की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे अगली क्लास में। तो इसी के साथ आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। रेगुलर जुड़े रहिएगा, क्योंकि क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो गई है आपकी, और डेली आपकी क्लासें डाल दी जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पर जितना भी पॉसिबल होगा। तो जुड़े रहिएगा BSc नॉलेज हब के साथ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।